आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब कुशल से हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि हम होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम और उसकी वेदना को देख रहे हैं। दोस्तों, यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन प्रसारण है और मैं आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर होशे से कहता है कि एक व्यभिचारिणी स्त्री से प्रीति कर, और होशे गोमेर को कीमत देकर उसे अपने पास ले आता है। हमने होशे के द्वारा यह देखा कि परमेश्वर ने भी इस्राएल को दाम देकर मोल लिया। उसने उनके लिए जो आवश्यक था वह किया, और हम भी परमेश्वर के द्वारा दाम देकर मोल लिए गए हैं। अब हम तीसरे अध्याय के अंतिम भाग से आगे बढ़ते हुए यह देखेंगे कि परमेश्वर उस अवस्था में भी कैसे उन पर अपने दंड को बनाए रखता है। परमेश्वर का दंड पूरे समाज और देश पर आता है। वे दूसरे राजाओं के अधीन कर दिए जाते हैं, अर्थात परमेश्वर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। इस्राएल का इतिहास ऐसा ही रहा है। जब उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की या उन्हें स्वतंत्रता मिली, तब वे परमेश्वर से दूर चले गए, और जब परमेश्वर ने उन्हें दूसरे राजाओं के वश में कर दिया, तब वे अपने परमेश्वर और उसके अनुग्रह को खोजने लगे। हमारे लिए इस अध्ययन में कुछ महान शिक्षा है जिसे हमें याद रखते हुए अपने जीवन में लागू करना है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आज के भाग से अपने लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और होशे नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद या गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। कहता है, इस्राएली बहुत दिन बिना राजा के बैठे रहेंगे। वह निश्चित समय नहीं बताता है। यह एक विचित्र बात है, क्योंकि इस्राएल को 3 बार कहा गया है कि वे देश से बाहर किए जाएंगे और तीनों बार स्वदेश लौटेंगे। पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वह उसे यह देश देगा, परंतु उसके वंशजों को 430 वर्ष के लिए मिस्र में रखेगा, तदुपरांत लौटा लाएगा, और ऐसा ही हुआ। दूसरी बार उसने यिर्मयाह के द्वारा कहा कि उनके पाप के कारण वह उन्हें 70 वर्ष बाबुल की बंधुआई में रखेगा, और ऐसा ही हुआ। अब तीसरी बार वह होशे के द्वारा इस्राएल से कहता है कि वे बिना राजा रहेंगे। वे स्वदेश कभी नहीं लौटे। कहता है बहुत दिन, अर्थात कितने दिन। मैंने किसी को कहते सुना था कि यह पीढ़ी प्रभु के आगमन को देखेगी। अशिक्षित विश्वासियों को यह सुनकर अच्छा लगेगा, परंतु परमेश्वर के वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आज अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। परमेश्वर ने हमें निश्चित समय नहीं दिया, क्योंकि सन 70 में उनका तितर बीतर होना और उनके स्वदेश लौटने के मध्य का समय प्रभु के द्वारा अपने नाम के निमित्त अन्य जातियों को बुलाने और कलीसिया बनाने का समय है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम अंतिम समय में वास करते हैं, परंतु मैं यह नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु कितनी शीघ्र आएगा, क्योंकि 2000 वर्ष पूर्व ही से प्रभु यीशु ने कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 पद, 22 अध्याय उसके 7 पद में हम इसे पाते हैं। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि वह कल आएगा या अगले सप्ताह आएगा या अगले वर्ष आएगा या इसी शताब्दी में आएगा, परंतु निश्चय ही हम मंच की तैयारी देख रहे हैं और कलीसिया के उठाए जाते ही यह काम शुरू हो जाएगा। होशे की पुस्तक में तिथि न देने का कारण है कि धर्मशास्त्र में कलीसिया को न तो नाम दिया गया है और न ही तिथि दी गई है। सच्ची कलीसिया के सदस्य स्वर्गिक हैं, जिनका नाम नहीं है। आप सोचते हैं कि यह मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन
क्रिश्चियन या अन्य कोई नाम है, परंतु सच तो यह है कि धर्मशास्त्र में उसका नाम नहीं दिया गया है। कलीसिया का अर्थ है बुलाया गया समूह। वह एक समूह को बुला रहा है कि प्रभु यीशु की दुल्हन हो। मैं इसका नाम प्रस्तावित कर सकता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 45 और 46 पद में प्रभु यीशु ने एक व्यापारी का दृष्टांत सुनाया था। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने मोती अर्थात कलीसिया को पाने के लिए सब कुछ बेच दिया। अतः कलीसिया को यदि कोई नाम दिया जाए तो वह है मार्गरेट कलीसिया, क्योंकि मोती शब्द का अर्थ है मार्गराइट। मैंने एक बार किसी से कहा कि मैं मार्गरेट चर्च जाता हूं, तो वह सोचने लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, परंतु मैं गंभीर था। अतः कलीसिया का ना तो नाम है और न ही तिथि। यदि आप पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आने से पूर्व शमौन पतरस से पूछते, क्या तू जानता है कि यहां क्या होने वाला है, तो वह कहता नहीं। क्यों? क्या होने वाला है? क्यों? क्योंकि कलीसिया के उदय की घोषणा तो की गई थी, परंतु उसका समय नहीं बताया गया था। कलीसिया के उठाए जाने का समय भी नहीं बताया गया है। यही कारण है कि होशे कहता है, इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा के बैठे रहेंगे। यहां निश्चित समय नहीं दिया गया है। मेरे प्रियो, आज उस देश में अनेक नागरिक हैं जो यह दावा करते हैं कि वे अपने गोत्र का नाम बता सकते हैं, परंतु मुझे गंभीर शंका है। आज एक भी इस्राएली नहीं है जो यह दावा कर सके, मैं दाऊद का वंशज हूं और मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। ऐसा दावा करने वाला इस समय स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परंतु इस्राएल ने अपने राजा का तिरस्कार किया है। कहता है, बिना हाकिम, उनके पास सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं है। यदि प्रभु यीशु उनका मसीहा नहीं है तो फिर उनके पास आशा नहीं कि कोई और उनका मसीहा हो। कहता है, बिना यज्ञ। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 24 पद में लिखा है, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। जी हां, यही कारण है कि कुछ विचारकों का कहना है कि हमें अंत तक रहना होगा, अर्थात अन्य जातियों का समय पूरा होने तक, क्योंकि इस्राएल में अभी यरूशलेम बसा हुआ है। अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में वहां यरूशलेम है? सच तो यह है कि प्राचीन यरूशलेम के सब पवित्र स्थल या तो मुसलमानों के कब्जे में हैं, या रूसी कैथोलिक या यूनानी कैथोलिक या अर्मेनिक कैथोलिक या रोमन कैथोलिक कलीसिया के अधिकार में हैं। इन सब ने उन पवित्र स्थलों में आराधनालय बना रखे हैं। इस्राएल के हाथ में कुछ भी नहीं है, वरन वे उनमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। मैंने एक बार वहां अपने यहूदी गाइड से कहा, आपके पास तो यरूशलेम है, तो आप लोग ओमर मस्जिद हटाकर अपना मंदिर क्यों नहीं बनाते? उसने कहा, आप चाहते हैं कि हम तीसरा विश्व युद्ध छेड़ दें? यह सच है मेरे मित्रों, इस्राएल के हाथ में वह मंदिर स्थल आज भी नहीं है और न ही वहां किसी प्रकार की बलि चढ़ाई जाती है। एकमात्र पवित्र स्थल जो उनके पास है वह है विलाप की दीवार। वे आज भी वहां जाते हैं। उनके पास प्रभु यीशु के बलिदान को छोड़ दूसरा कोई बलिदान नहीं है। वह नगर के बाहर मरा था 2000 वर्ष पूर्व और फिर जी उठा तथा आज परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। लिखा है, बिना एपोद
परमेश्वर ने इसराइल को कोई मूर्ति नहीं दी थी। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर ने कहा था कि वे किसी प्रकार की मूरत ना बनाएं, परंतु उसने उन्हें एपोद दिया था जो महायाजक का पवित्र वस्त्र था। टेफलिन उनके लिए सौभाग्य के ताबीज के समान था, जिसकी उन्होंने उपासना करनी आरंभ कर दी थी। परमेश्वर कहता है कि वे मूर्ति पूजा से दूर किए जाएंगे। उनके पास किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं रहेगी। यह एक बात आज इस्राएल में है, वे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, चाहे वे परमेश्वर की ओर ना फिरे हों। होशे की पुस्तक 3:5 में लिखा है, उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। कहता है उसके बाद वे थरथराते हुए आएंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि सन 2025 में वे परमेश्वर के पास आएंगे। मैं नहीं जानता कब, परंतु वे निश्चय ही एक दिन स्वदेश लौटेंगे, जो परमेश्वर के निर्धारित समय के अनुसार होगा। लिखा है, जब वे लौटेंगे तब वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको उनके विषय एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। उनका आज स्वदेश लौटना अद्भुत घटनाओं का कारण अवश्य है, परंतु इस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें परमेश्वर को ढूंढना होगा, परंतु आज वहां परमेश्वर की खोज नहीं की जा रही है। 2 भविष्यवाणी के विशेषज्ञों के अनुसार इस भविष्यवाणी की पूर्ति से पूर्व इस्राएल को एक बार फिर अपने देश से बाहर होना होगा और जब वे स्वदेश लौटेंगे तब ईश्वर भक्ति अर्पित करेंगे। उन्होंने जब अपना 20वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तब उनका नारा था, विज्ञान इस देश में शांति लाएगा। परंतु बाइबल के अनुसार मसीहा उस देश में शांति स्थापित करेगा। वे परमेश्वर के स्थान पर विज्ञान पर आश्रित हैं और समृद्धि के लिए आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व उनकी एक अर्थव्यवस्था की सभा में रॉकफेलर और फोर्ड उपस्थित थे और प्रत्येक ने उस देश में 5-5 करोड़ रुपए लगाए। आज वहां असामान्य विकास हो रहा है। जब वहां के एक माननीय सेवक से पूछा गया कि उस देश में आज कितने सच्चे विश्वासी हैं, तो उसका उत्तर था, आज इस्राएल में 300 से कम यहूदी विश्वासी हैं। सच तो यह है कि इस्राएल में यहूदी विश्वासियों की संख्या से अधिक अरब विश्वासी हैं। इस्राएल में सुसमाचार प्रचार वास्तव में एक अत्यधिक कठिन कार्य है। इस्राएल अब तक प्रभु यीशु की ओर नहीं फिरा है। धर्मशास्त्र का समग्र अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि होशे की यह भविष्यवाणी आज पूरी नहीं हुई है। कुछ विचारक हैं जो यदाकदा 1 या 2 बाइबल पद पकड़कर कहते हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी की पूर्ति के पक्ष में एक वाद यह भी है कि वहां संतरे बहुतायत से उगने लगे हैं, जिनका उल्लेख यशायाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसके 10 पद में किया गया है। परंतु श्रेष्ठ गीत में सेब के पेड़ का उल्लेख किया गया है, परंतु वे वास्तव में संतरे के पेड़ हैं। कुछ लोगों के विचार में वहां के संतरे स्पेन और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। वह देश निश्चय ही संतरे उगा रहा है, परंतु वे विदेशी कलम नहीं हैं। हमें परमेश्वर के वचन के निकट रहना है और भविष्यवाणी के उन्मादी नहीं बनना है। लिखा है, यहोवा के पास
और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। यहां जिस समय का उल्लेख किया गया है वह इस्राएल का समय है, जो महाक्लेश और प्रभु राज का समय नहीं है। इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करते हुए होशे कहता है कि वे बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद या गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसकी एक बात आज तक तो सत्य साबित हुई है। उनके पास न तो दाऊद के वंश से कोई शासक है, न उनके पास बलि चढ़ाने के लिए मंदिर है, न महायाजक है और न ही वे मूर्ति पूजा में व्यस्त हैं। वे 3 बार परदेश गए और लौटे। 2 बार उनका समय निश्चित किया गया था, परंतु तीसरी बार उनके स्वदेश लौटने का समय निश्चित नहीं किया गया है। यहां पर इसी के साथ अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर के समक्ष इस्राएल दोषी है। होशे की पुस्तक में इससे आगे भविष्यद्वक्ता होशे के व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख नहीं किया गया है। पिछले अध्याय के अंतिम 2 पदों के साथ होशे का व्यक्तिगत जीवन पार्श्व में खो जाता है और ध्यान परमेश्वर तथा विश्वासघाती इस्राएल पर केंद्रित हो जाता है। इस्राएल का स्वभाव एक वेश्या का सा है। अध्याय 4 से 14 में हम भविष्यवाणी देखते हैं। तो आइए हम देखें, इस्राएल परमेश्वर के समक्ष दोषी है। अपनी दुखद पारिवारिक दशा के बाद अब होशे इस्राएल को संदेश सुनाता है और वह परमेश्वर के दिल के दुख को भली भांति समझता है। अब तक तो परमेश्वर सामान्य रूप से ही कह रहा है कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने वेश्या का सा व्यवहार किया है, उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। अब परमेश्वर उन्हें न्यायालय में खड़ा करके उन पर दोष लगाता है और अपना आरोप सिद्ध करता है। अध्याय 4 का संदेश है कि इस्राएल नियम तोड़ने का दोषी है, दुराचार का दोषी है, परमेश्वर के वचन के तिरस्कार का दोषी है, मूर्ति पूजा का दोषी है। इस अध्याय की तुलना यशाया की पुस्तक अध्याय 1 से की जा सकती है, क्योंकि वहां यशाया दक्षिणी राज्य यहूदा पर दोषारोपण कर रहा है। मेरे प्रियो, यह सच है कि इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी, मूसा की व्यवस्था। यहां हमें एक बात समझना होगा कि किसी भी राष्ट्र के लिए नियम और कानून परमेश्वर का प्रतिमान है। यदि वह राष्ट्र आशीष पाना चाहता है तो जी हां, यह सब राष्ट्रों के लिए है। अब कोई देश यह कहे कि उनके देश में प्रतिमा आराधना नहीं होती है, तो मैं कहता हूं कि मेरे प्रियो, लालच भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। पैसे का लोभ मूर्ति पूजा है। हम इस्राएल पर उंगली उठाकर कह सकते हैं उनका परमेश्वर त्याग लज्जा की बात है, परंतु हमें अपने आप को परख कर देखना होगा कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं है। मित्रों, आज आपने देखा कि परमेश्वर ने जब इस्राएल को स्वतंत्रता प्रदान किया तब वे अपनी मनमानी करने लगे। दोस्तों, याद रखिए कि परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र ही बनाया था, पर आदम और हवा ने अपनी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाया। वे परमेश्वर की नीतियों से बाहर चले गए। उन्होंने पाप किया। पाप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कार्य करना है। क्या हम अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठा रहे हैं? एक विश्वासी को परमेश्वर ने मसीह यीशु में स्वतंत्र किया है और उसके बाद हम अपने जीवन में यदि पाप को अवसर देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपनी स्वतंत्रता का गलत लाभ उठा रहे हैं। आपने देखा कि परमेश्वर आगे उनसे न केवल विवाद करता है, पर अब उन्हें न्यायालय में ले जाता है और उन पर दोष लगाता है कि उन्होंने कैसे परमेश्वर का तिरस्कार किया।
परमेश्वर का क्रोध इस प्रकार से प्रकट हुआ कि उनसे न केवल उनका देश छीन लिया गया, पर उनकी आराधना, उनका आराध्य भी उनसे दूर कर दिया गया। उनके ऊपर दूसरे राजाओं का शासन आ गया। दोस्तों, यदि हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे तो हम भी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। आज हमें अपने आराधनालयों में जाने की स्वतंत्रता है, हमें अपने देश में आराधना करने की स्वतंत्रता है, पर यदि विश्वासी परमेश्वर से दूर चले जाएंगे तो परमेश्वर अपने दंड के कारण से इन बातों को हमसे दूर कर सकता है, छीन सकता है, हमारे ऊपर बंदिश लगा सकता है। तब हमें अपने आराधना के दिन याद आएंगे। आज हमें मन की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के लिए आराधना करने जाना केवल एक औपचारिकता को पूरी करना है। कितने लोग सच्चे मन और हृदय से परमेश्वर की आराधना करने को आराधनालय जाते हैं? इसका जवाब हम स्वयं को दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम उसके सामने कैसे हैं। आइए मित्रों, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें और उसे सच्ची आराधना प्रकट करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए, और इस बात के लिए कि आपने हमें ये संसार में समय दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें। आप ही आदर और महिमा के योग्य हैं। प्रभु, हम इस बात को देख रहे थे कि जब इस्राएलियों ने आपकी आदर नहीं किया, आपसे दूर चले गए, जब उन्होंने पिता परमेश्वर आपके स्थान पर उन देवताओं को रखा, प्रभु आपने अपने आप को उनसे दूर कर लिया, लेकिन आपका प्रेम उनके जीवन में बना रहा। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही आप समय रखें कि हम जीवन भर आपको आराधना और महिमा देते रहें। प्रभु, आपका क्रोध हम पर ना बना रहे, परंतु हम जिन बातों में प्रभु गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारी सहायता करें प्रभु, कि हम आपके प्रेम को पहचान कर आपके साथ चलते रहें। सभी दर्शकों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में रखते, उनके जीवन के लिए आपकी आशीषों की प्रार्थना करते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ शामिल होइएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को फिर से देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाइए, वहाँ पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली बार इस अध्ययन में फिर से आपके साथ मिलेंगे, इस आशा के साथ परमेश्वर आप सबों को अपने अनुग्रह में बनाए रखे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, जौ। होशे ने 15 चांदी टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर गोमेर को मोल लिया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल में परमेश्वर ने कितनी बार इस्राएलियों को उनके पाप के कारण अपने देश से बाहर निकालने की आज्ञा दिया है? A 7, B 5, C 3, D 1। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।